नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम ले चलते हैं आपको नीलकंठ महादेव जी पहाड़ी पर, जहाँ पर एक बकरी फँस गई थी और सीधी ढलान युक्त जो पहाड़ी थी, उस पर बकरी धीरे-धीरे चढ़ गई। बकरी मालिक ने बताया कि बकरी करीब कल शाम को 4 से 5 बजे के आसपास अपने झुंड से बिछड़ गई और हमने रात भर ढूँढा लेकिन नहीं मिली। ऐसा हुआ कि बकरी वहाँ से पहाड़ी पर आ गई, रात के अंधेरे में डर के मारे धीरे-धीरे वो पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन बड़ी ढलान थी इसलिए उस ढलान से उतर नहीं पा रही थी। खाए पिए बिना वैसे भी वो थक रही थी और पूर्व में हमने आपको बताया कि गर्मी धीरे-धीरे बढ़ रही थी। बकरी मालिक को पत्थर पर चढ़ाकर उसे इस तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन बकरी वहीं पर खड़ी रही। पहले तो यहाँ चोटी पर थी, हमने थक हार कर उसको धीरे-धीरे नीचे की तरफ हड़काना शुरू किया। इस पत्थर के इस तरफ हम थे और उस तरफ उस बकरी मालिक का बेटा था, वो भी वहाँ से अपनी आवाज़ में उसे गाइड कर रहा था। आपको पता है कि बकरी जो चराते हैं, चरवाहा देवासी समाज के लोग होते हैं ज़्यादातर, और बकरियों को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो उनकी आवाज़ सुनकर ही दौड़ी चली आती है। लेकिन ये उतर नहीं पा रही थी, थकान की वजह से उसके शरीर में जान कम बची थी, क्योंकि वो नीचे उतरने की कोशिश में फिर घबरा रही थी और जैसे ही वो ढलान को उतरती है तो उसके पीछे के हिस्से का वजन उस पे आ रहा था और इस वजह से वो धीरे-धीरे उतरने की कोशिश करती, फिर चढ़ती, फिर उतरती और आखिरकार धीरे-धीरे उसको इस पहाड़ी के इस कॉर्नर के जो ढलान है, पहले उसने उस तरफ ट्राई किया, लेकिन अब यहाँ से उसने धीरे-धीरे उतरना शुरू किया। नीचे खाई थी, उसके गिरने के 100% चांसेस थे। हम चिल्ला भी रहे थे कि यार ये उतरने से हो सकता है इसे सीधी खाई में गिरेगी और शायद वहाँ से उसकी लाश भी ना मिले, लेकिन बकरी धीरे-धीरे सुरक्षित तरीके से नीचे उतरना शुरू किया। अब देखिए ये बकरी ने धीरे-धीरे उतरना शुरू किया। उसे जब लोगों के आस-पास में होने का आभास हुआ तो उसमें भी हिम्मत आई और इस हिम्मत को देखते हुए उसने धीरे-धीरे नीचे उतरना शुरू किया। बस हमें डर ये था कि नीचे जो खाई है, अगर थोड़ा-सा भी पाँव चूका तो सीधे नीचे खाई में गिर जाएगी। आप सभी को पता है, महादेव जी पहाड़ी पर चढ़ते हुए इस तरफ एक खाई है जिसे भी सीढ़ियों के पास में बंद कर दिया गया है, वरना वहाँ से चमगादड़ें बहुत बार आती थी। वही ये खाई है इस दोनों पहाड़ों के बीच में। अब देखिए ये इसने नीचे उतरना शुरू किया है और ये जो खाली जगह दिख रही है वहीं पर ही नीचे खाई है। अब यहाँ से नीचे जाते-जाते बकरी ने कोशिश की है धीरे-धीरे नीचे उतरने की। जैसे ही वो नीचे की तरफ गई, उसने थोड़ा-सा लेफ्ट टर्न लिया तो हमारी जान में जान आई, क्योंकि ये जो हमने आपको हिस्सा दिखाया ये पूरा खाईनुमा है। हम यहाँ से फिर आगे का व्यू कवर करने के लिए भागे तो सामने बंदर महाराज बैठे हुए थे। ये देखिए बकरी धीरे-धीरे नीचे की तरफ आ रही है। वहाँ से वो सीधे नीचे उतरी और ये सामने आपको दिख रही होगी, इस झाड़ी से होकर ये आ गई नीचे। हम भी नीचे की तरफ उतरे, उस झाड़ी के पास में गए और बकरी शायद कल से भूखी थी, इसलिए देखो उसने ये एक झाड़ है उसके पत्तों को खाना शुरू किया। तब तक हमने आवाज़ दी बकरी मालिक को, वो भी आया और हमारी रेस्क्यू टीम थी वो नीचे की तरफ थी, तो वो हमें आवाज़ लगा रही थी कि आ गई है क्या? बोला हाँ, आ गई है और आखिरकार बकरी को उतार लिया गया। लेकिन समस्या ये थी कि अब पहाड़ के उस चोटी पर से तो नीचे उतार दिया, लेकिन इस गुफानुमा पहाड़ से कैसे बाहर निकला जाए? बकरी धीरे-धीरे निकल जाएगी, लेकिन हमारे फँसने की समस्या थी, क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद में हमने पहाड़ों का सफ़र किया था। लेकिन जैसे-तैसे हमने इस सफ़र को पूरा किया
आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट कि किस तरह से बकरी को रेस्क्यू किया गया। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात है कि बकरी को आखिर रेस्क्यू कर लिया गया है। हाँ, थोड़ी सी हमारी कोशिश रही, थोड़ी बकरी की खुद की कोशिश रही और बकरी नीचे उतर चुकी है। अब वो भूखी है, इस वजह से वो खा रही है। आ, 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 कर, आ, आ, प्रभु भाई और आ रही है बकरी, आप देख सकते हैं। ले 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 कर आ आ ले, अरे अरे आ आ आ आ ले ले, और प्रभु बैठे हो रही मार पाए। हाँ आओ थे आओ हमें, आ ले 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 कर आप जो तरह था पास ऊंधी सड़े है। ले आप देख सकते हैं ये भूखी है, तो अब चारा खा रही, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे से आसपास गायब हुई है। पानी नहीं पिया उसने, उसने भी अपनी कुदरती हाजत दोनों की है। प्रभु भाई आ गए हैं, प्रभु भाई ले 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 प्रभु आवाज करो। अरे खटे तो खटे जाए पास ऊंधू बिया तो ऊंधू जाए खटी। आप देख सकते हैं बकरी को रेस्क्यू कर लिया गया है। थोड़ी बकरी की मेहनत थी, थोड़ी हमारी, हमने लोगों को जानकारी दी, बकरी मालिक को जानकारी दी, तो वो भी मौके पर पहुंचे और आखिरकार मालिक और बकरी का मिलन हो चुका है। आप देखिए ये प्रभु भाई हैं, प्रभु भाई देवासी। हाँ हाँ अब देखिए प्रभु भाई के पीछे पीछे जा रही है। प्रभु भाई अड़ी रास्ता नहीं है, अड़ी रास्ता नहीं है। हाँ गिरो रही अमरियम। हमने कितने जतन किए और आखिरकार बकरी को रेस्क्यू कर लिया गया। आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाका है। सबसे बड़ी बात थी इस बकरी को बचाना। हमारा उद्देश्य यही था कि इसकी जान बच जाए, क्योंकि जिस जगह पे ये फंसी हुई थी वहाँ से बचकर आना करीब करीब नामुमकिन जैसे ही लग रहा था। प्रभु भाई का मोबाइल गिर गया है। क्योंकि यहाँ पर इस तरह की रिस्क रहती। आप देखिए बकरी आ गई नीचे। आए भाई, नीचे जो रेस्क्यू टीम में सदस्य थे वो चिल्ला रहे हैं कि आप जल्दी आओ। प्रभु भाई मिला, प्रभु भाई का मोबाइल मिल गया। बात कीमत की नहीं है, आप समझ सकते हैं। 4-5 हज़ार की बकरी, 10 हज़ार का मोबाइल, और हम भी देख ले रहे हैं। सबसे बड़ी थी जान बचाना। किसी तरह से पहाड़ी के नीचे होते हुए हम निकल रहे हैं। बहुत पुराने रास्ते हैं। वैसे हम बचपन में यहाँ जरूर आया करते थे। ये सकलेश्वर जी महादेव जी मंदिर की दीवार है।
बहुत ही पुराना रास्ता है, बचपन की यादें ताज़ा करवा दी इस बकरी ने। अब यहाँ से सीधा अब देख सकते हैं हम खुद फंस चुके हैं। अब ये कैसे निकला जाए, है तो बड़ा पुराना रास्ता, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ से निकल, क्योंकि बचपन पे शरीर का वजन 24 किलो था और आज 84 हो चुका है, तो परेशानियाँ तो होंगी। फिर भी क्या कहते हैं कि जाने पहचाने रास्तों पर ज़रूर सफलता मिलती है। और आखिरकार हम पहुंच गए, हमने रेस्क्यू कर लिया है बकरी को। देखिए ये प्रभु भाई हैं, ये बकरी है जो पहाड़ी की छेड़ी हुई थी, और ये रणछोड़ भाई। अब बकरी मालिक जाने और बकरी जाने, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। देख सकते हैं आप ये बकरी मालिक के पीछे पीछे जा रही है। ये रेस्क्यू की गई बकरी है। हम नीचे आ चुके हैं ठाकुर द्वारा मंदिर जी के पास। धन्यवाद। ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।